हाय दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। और इसमें क्या बताते हैं, लघुत्तम समापवर्तक को हम एलसीएम बोलते हैं और महत्तम समापवर्तक को एचसीएफ बोलते हैं। इसको लस और मस भी बोला जाता है। चलिए अब देखते हैं। देखिए, एक पहली चीज़ आप जान लीजिए कि लस क्या होता है। लस में क्या करते हैं, हम किसी भी संख्या का जो है आप गुणनखंड निकालते हैं, तो फिर इसके बाद जो भी नंबर्स आते हैं, यानी जो भी इसका फैक्टर होता है, सारे फैक्टर क्या करते हैं, हम गुणे गुणे करके उसको गुणा कर देते हैं, तो हमारा लस हो जाता है। और एचसीएफ में ऐसा होता है कि एचसीएफ जब भी निकालेंगे तो दो नंबर्स का निकलेगा। दो नंबर्स को साइड साइड में अलग अलग जो है उसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद जो आपस में मैच करेगा वही उसका क्या होता है, मस होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बता रहा है आपका कि 117 और एक अन्य संख्या का मस जो है 13 है। तो दूसरी संख्या इनमें से कौन सी नहीं हो सकती है जिसका मस 13 ना हो। तो देखिए, हम लोग पहले संख्याओं का हल कर लिए। पहला संख्या हमारा तो 117 ही है। मैं शो कर दिया यहाँ पे 117 को कैसे दिखा सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा 169 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 13 गुणे 13 बराबर 169। और बी वाला ऑप्शन पे क्या है, 143 है। तो 143 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 13, जिससे इसका फैक्टर कर रहे हैं। फैक्टर ऐसे होगा, 143 आएगा। अब आ जाते हैं हम जो है यहाँ पे 156 का फैक्टर करते हैं। 156 का फैक्टर करेंगे तो 2 आएगा, 2 गुणे 78 आएगा। फिर 78 को हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 ही आ जाएगा। फिर गुणे आएगा हमारा, फिर 39 आएगा। तो 39 को हम 3 से काट देंगे तो 13 आ जाएगा। तो यहाँ हम ऐसे लिख दिए। ठीक है दोस्तों, और अब 130 का फैक्टर जब करेंगे तो पहले हमारा किससे कटेगा, 130, यानी 2 से काट देंगे। 2 से काटेंगे, 130 का आधा कितना हो जाएगा आपको पता होगा, 130, यानी आप 130 का हो गया 65, 65 का आधा 65 आया। अब 65 को हम किससे काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं ना, 3 से कटेगा 65, 5 से कट जाएगा। फिर इसके बाद किससे कटेगा, सीधा 13 से कटेगा। 13 × 65 होता है ना, तो इतना आ गया। अब हम इसमें देख रहे हैं कि जहाँ तक हमें समझ में आ रही है कि 117 से बात की गई। 117 और अन्य कोई ऐसी कौन सी संख्या है, 117 और एक और संख्या है जो कि उनका मस क्या 13 है क्या नहीं। बाकी सबका तो हो जाएगा। देखिए, इसका हो जाएगा, 169 का हो जाएगा, 143 का हो जाएगा, 130 का भी 13 ही मस निकलेगा। बट 156 का जो है मस 117 की अपेक्षा नहीं होगी, क्योंकि उसमें भी एक 13 मैच कर रहा है और एक 3 मैच कर रहा है। इसमें भी एक 13 मैच कर रहा है और एक 3, तो 13 तिहाई 39। ऐसे क्या हो जाएगा, 39 होगा। तो यानी वह संख्या 156 है, जो कि चूँकि लगा दीजिए आप, चूँकि 117 और 156 का मस 39 है, इसलिए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। इसमें बोला है 144, 288, 396 का मस ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका मस ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे हल लिखना है। चलिए हम हल लिख दिए। हल करके अब क्या करना है, 144 है। 144 को क्या करेंगे दोस्तों, हम इसका फैक्टर करेंगे। चलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, 2 7 14, 2 2 4, 2 से काटे 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काटे 2 9 18 हो गया। फिर 2 से काट दिए हम, 9 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, 9, 2 से नहीं कटेगा 9, तो 3 से काटिए, अब 3 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसका आप फैक्टर कर लीजिए 36 का। आपको पता चल गया कि 144, जिसका जिसका आप जानते हैं उसका मत करिए, और जिसका नहीं जानते हैं उसका फैक्टर आप करिए। सॉरी, इसका करना है 288 का। इसका भी नहीं कर पाओगे, बड़ी है संख्या, तो थोड़ी आप ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ऐसा करने से आसान होता है क्वेश्चन और माइंड्स पे ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। 72 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 6 12, 36 आ गया। 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 9 आएगा। फिर 9 को काट देंगे 3 से, फिर यहाँ पे 3 से काट देंगे। अब दोस्तों किससे काटेंगे, 396 को काटेंगे। चलिए 396 काट के देख लेते हैं। 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में सब संख्या है। तो 2 1 का 2, यहाँ बचा 19, 2 9 18, 2 8 16, 198 आ गया। फिर 2 से काटिए, 2 9 18, फिर 2 9 18, 99 आ गया। फिर 99 को 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 3 9। फिर 3 से काटेंगे 11 आ गया। फिर 11 को काटेंगे, 11 से 1 आ गया। चलिए म से देखते हैं दोस्तों, इसका म से क्या आता है। म से बराबर हमारा हो जाएगा, आपको सबको पता है कि जो भी संख्या मैच करेगी इसमें वही उसका म से होगा। अब आप ऐसे लिख सकते हैं, कितना, पहले हमारा क्या है, संख्या क्या है, 144। चलिए दूसरी संख्या हमारी क्या है, 288 है। तीसरी संख्या हमारी क्या है दोस्तों, 396 है। ठीक है दोस्तों, पहली 144 का पूरा फैक्टर क्या क्या आया है, कितनी बार 2 आए हमारे, 1 2 3 4 बार 2 आया है। चलिए हम 4 बार 2 लिख दिए, 1 2 3 4 बार 2 हो गया। 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। चलिए यहाँ कर दिए। अब इस वाले में 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार 2 आया है। 1 2 3 4 5 बार 2 और 2 बार 3 आया है। ठीक है दोस्तों, और आपका थर्ड वाले में कितना आया, 2 बार 2 आया। और 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 11 कितनी बार, 1 बार।
तो आपका जो मस, चाहे आप यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, इससे कोई मतलब है नहीं, मस मैं यही लिख दूँगा। चलिए, जो संख्या, जो चीज़ आपका तीनों में दिखता है वही उसका मस होता है। तीनों में क्या मैच कर रहा है आपको? 2 2 2, 2 बार जो है 2 मैच कर रहा है तीनों में, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। अब इसके बाद क्या है? 3, 3 जो है यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक मैच कर गया। दूसरा 3 एक यहाँ से मैच किया, एक यहाँ से मैच कर गया। ठीक है दोस्तों, यानी एक 2 बार 2, 2 बार 3 मैच किया। अब इसका हम हल करेंगे। इसको कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? बी में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद होगी कि आपको ये ऐसी अब अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप जो है इस टाइप से क्वेश्चन आप बना के भी हल कर सकते हैं या प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये मस्त जो है हमारा ऐसे ही हल होता है, आपका कोई भी नंबर हो। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमारा क्या बता रहा है? ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए। 21, 35, 175 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? अब हमसे क्या पूछ रहा है? ये जो है संख्या जो है सबसे छोटी संख्या इसमें से बतानी है। सबसे छोटी संख्या क्या करनी है? बतानी है, जो कि क्या हो, वो वर्ग भी हो और इनसे विभाजित हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? देखिए, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा इसका। चलिए हम एलसीएम लेके दिखा देते हैं आपको। 21 और 35 और 175। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। ये सबसे पहले हम किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, लास्ट के सारे सम विषम संख्या है। तो 3 से काटते 3 21 आ गया और 35 तो कटेगा नहीं, ये उतार लीजिए। 3 से 175 कटेगा, 3 पचे 15 आएगा, 15 2 17 नहीं कटेगा, तो 175 भी आप उतार लीजिए। चलिए 5 से काटिए आप, 7 आ गया, 5 7 35 आ गया, 5 से इसको काटेंगे तो क्या होगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 35 आया। फिर 5 से काटिए, 7 7 7 आया यहाँ। अब इसके बाद 7 से काट दीजिए, एक एक आ गया। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा? 3 पचे 15, ठीक है, 3 पचे 15, 15 पचे 75, 75 गुणे 7 कर लीजिए। 7 पचे 35 की 5, हासिल लगा 2, सॉरी 3, 7 से 49 और 3, 49 3 कितना होता है हमारा? 49 3 यार कितना होता है? 49 3 52 होता है क्या? ठीक है, हमारा क्या आ रहा है? 525 आ रहा। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये चीज़ पता होगी बोल क्या रहा है, इतने इतने और इतने में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? अब हमें इसका, जब हमने कितना लिया? 21 21 हो गया, 21, 35, 175 का लस लिया था, तो लस हमें क्या मिल गया? 525। ठीक है दोस्तों, और इसमें से आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या जो है जो एकदम छोटी संख्या भी हो और वो संख्या क्या हो? वर्ग भी हो। तो उसके लिए सबसे छोटी संख्या हमारी इसमें कौन सी? 21 है। अगर बड़ी पूछती तो 175 से गुणा है, अगर छोटी पूछ रहे तो 21 से गुणा कर दीजिए इसमें। चलिए 21 से आप गुणा कर दीजिए। इसमें आप इधर देखिए, मैं गुणा करके दिखा रहा हूँ। 21 से गुणा करना है आपको। 5 आ गया, 25 आ गया, 5 आ गया, फिर 2 पचे 10 की 0, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 पचे 10, 11,025 आ रहा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपसे, चौथा क्वेश्चन है हमारा ये। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4 6 9 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? तो इस स्थिति में हमें क्या करना है? एलसीएम ही लेना होता है। चलिए आप ले लीजिए पहले 4 6 और 9 और 12 तथा 14 का। चलिए यहाँ पे हल है हमारा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। 2 से कट गया, ये आ गया हमारा 2, ये आ गया 3, ये क्या होगा? 9 उतर जाएगा, 12 का हमारा क्या होगा? 2 6 12, 2 7 14, फिर 2 से काटिए, 1 आ गया, 3 आ गया, फिर 9, फिर 6 का 3 हो गया, फिर 7। चलिए अब किससे काटेंगे? 3 से काट देंगे, 1 1 3 1 7, फिर 3 से काट देंगे, 1 1 1 1, फिर 7 बचेगा, 7 से काटेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुणे 7 कर दीजिए आप। 7 6 42 के 2, हासिल लगा 4, 7 3 21, 4 25। फिर से देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए सही लगा कि ना एलसीएम। 2 से काटे 2 आया, 3 आ गया, फिर इसके बाद ये 9 उतार लिया हमने, फिर 2 से काट दिए 6 हो गया, ये 7 आ गया, फिर 2 से काटे 1 आ गया, ये 3 उतर गया, ये भी उतर गया, 3 आ गया, फिर 7 उतार लिया, फिर 7 है, फिर 3 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3, यहाँ से 1 आ जाएगा, 3 3 का 9, 1 1 7 आ गया, फिर 3 से काट दिए करीब 7, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 7 7 6 42 की 2, हासिल लगा 4, 7 21 4 25, 252 हमारा जो है एलसीएम कितना आ रहा है दोस्तों? एलसीएम इन संख्याओं का, यानी कौन कौन सी संख्या हमारी थी यहाँ पे आप लिख दीजिए एक बार। 4, 9,
12, 14 का लस, यानी लस हमारा कितना आ गया, 252 आ गया, 252। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछ रहा है कि इन ऑप्शन में से इनका अगर हम दोगुना कर दें, ठीक है, तो क्या इससे कटेगा, तो वो संख्या हमारी है, पहला ऑप्शन देखिए 126 का दोगुना कर दें, 126 गुणे 2 बराबर आ गया 252। 252 में आपस में अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, एक आ जाएगा, इसका मतलब ये आपस में क्या है, विभाजित हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, सॉरी ए राइट होगा 126, क्योंकि यहाँ पे 126 ही आया दोस्तों। ठीक है, 126 आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें क्वेश्चन में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 1568 है और लघुत्तम समापवर्तक 56 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। चलिए दोस्तों, ऑप्शन तो है ना, इसमें ऑप्शन हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमने पढ़ा है लस गुणे मस, लस गुणे मस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो हमें गुणनफल भी दिया है, हमें निकालना क्या है, लस भी दिया, मस निकालना है। चलिए हम मस को इक्वल कर देंगे 1568 और लस कितना हमारा दिया था दोस्तों, 56, तो मस बराबर हमारा क्या आ गया, 1568/56। ठीक है दोस्तों, अब इसे हमें क्या करना है, काट देना है। चलिए हम कहीं पे इसको क्या करेंगे, काट के देखते हैं, 1568/56। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको 2 से काटेंगे तो 56 दूना 28 होता है, 28 दूना 56, यानी सॉरी 28 दूना 56, 2 से काटिए ये 2 सत्ते 14, 7 बार गया, फिर यहाँ होगा हमारा क्या, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, फिर ये 2 से कटेगा 7 आ गया, सॉरी 14 आएगा, और ये कटा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटिए इसको आप, 2 एक का 2, ठीक है, फिर यहाँ से बचेगा 19, 2 नवा 18, 2 छक 12, 196/7। अब इसमें क्या करेंगे, 196 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14 होगा, पहले देख लें, 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, बचा कितना, 9 से 4 गया 5, कट गया 56 आया, 7 8 56, दोस्तों कट जाएगा 28 आएगा। इसको काटने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है, 28। चलिए ऑप्शन हम बना ले, 40, 28, 30, 32, तो हमारा क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया बी। अब दोस्तों छठा क्वेश्चन देखते हैं, ए स्क्वायर बी घाते 4 सी घाते 6 कॉमा बी घाते 3 है सी घाते 8 है ए घाते 4 है तथा ए घाते 8 बी घाते 6 सी घाते 2 का मस क्या है। इसका मस निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, सारे नंबर्स को लिख लीजिए, ए स्क्वायर ए पावर 4 सी पावर 6 इक्वल बी पावर 3 सी पावर 8 और ए पावर 4। इसके बाद ये है 8 ए पावर 8 बी पावर 6 सी पावर 2। तो यहाँ ए पावर 2 बार है, तो ऐसे आप गुणे भी कर दीजिए, बी घाते 4 भी कर दीजिए गुणे, सी घाते 6 कर दीजिए, बी घाते 3 गुणे, सी घाते 8 गुणे, ए घाते 4 नीचे करेंगे, ए घाते 8 गुणे, बी घाते 6 गुणे, सी घाते 2। अब आपको पता होगा इसमें से मस जो होता है, जो मैच करता है वही होता है मस। इसमें हम देखेंगे ए कितनी है, 2 ए यहाँ है, 2 ए स्क्वायर यहाँ पे है, और कहाँ ए स्क्वायर इसमें है, स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो 2 ही मैच कर रहा है, तो आप ए स्क्वायर निकाल लीजिए, मॉस बराबर ए स्क्वायर गुणे। अब बी देखेंगे, बी कितनी है, तीनों में होनी चाहिए, जितनी जितनी संख्या उतनी, जैसे अगर ए स्क्वायर पहले वाले में है तो इसमें क्या है, ए घाते 2 है ना, ए घाते यहाँ 4 है, यहाँ कितना है, ए घाते 8 है, तो इसका मतलब जितना तीनों में बराबर बराबर लेने पड़ेंगे बाहर, तभी हमारा मस होगा। अब बी वाले में कितने हैं, बी 4 है, और इसमें बी कितने हैं, 3 है, और इसमें बी कितने हैं, इसमें भी 6 है, तो टोटल हम कितने निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल देंगे, क्योंकि 3 भी सबके पास है, ज़्यादा है, बट 3 3 ले लिए सबके सबसे,
बराबर बराबर लेना है एक दूसरे से। इसके बाद सी देखेंगे, सी कितने यहाँ पे 6 है दोस्तों, सी 6 है और इसके पास सी कितने हैं 8 है और इसके पास सी कितने हैं 2, तो आप सी घाते 2 ही लेंगे। अब आंसर क्या आएगा हमारा, ए स्क्वायर बी घाते 3 और सी घाते 2। और ये ऑप्शन किस में दिख रहा है आपका, पहला नहीं है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में ऑप्शन सी घाते 2 है, तो आपको ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी होगा राइट। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी कितने हैं यहाँ पे 2 ही तो सी है, 2 सी है, इसमें कितने सी थे 8 है, यहाँ पे 6 है तो 2 सी मिलेगा ही। और ए हमारा देख लीजिए कितने हैं 8 ए यहाँ पे कितने ए हैं 2 है तो 2 ही है, यहाँ पे 4 है तो 2 इसमें मिल गया, ठीक है ये भी सही है, बी भी सही है, सी। अब बी को आप देख लीजिए, अब बी 6 है यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे 4 तो बी 3 मिल गया, ठीक है दोस्तों क्वेश्चन यही होगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं हम 7वां क्वेश्चन दोस्तों। 7वां क्वेश्चन में क्या है, 1 घाते 3 माइनस एक्स और 4 कोष्टक में है एक्स घाते 3 माइनस 1 का लस, इतने का क्या पूछ दिया, लस क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आरआरबी, रेलवे, यूपीपी में भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसको। दोस्तों देखिए 7वां क्वेश्चन कैसा लगेगा, यहाँ क्या है 8 एक्स घाते 3 माइनस एक्स एक कोष्टक में है, फिर गुणे है 4 कोष्टक में एक्स घाते 3 माइनस 1 का लस। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे 8 एक्स घाते 3 माइनस एक्स कर दिए, ठीक है यहाँ एक्स है, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे 8 को तोड़ दिया हमने, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो है एक्स घाते 3 माइनस एक्स है तो यहाँ पे गुणे एक्स लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन में क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, इसको भी 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमारा 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ठीक है। और ये यहाँ है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 रहेगा, एक्स घाते 3 है जान लीजिए, यहाँ पे भी 3 मान लेंगे। तो इसका फार्मूला होता है, यहाँ गुणे है जान लीजिएगा, इसका फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, कोष्टक में माइनस बी, अगर ए माइनस बी होगा तो हमारा एक्स माइनस 1 होगा, अगले कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी यानी एक्स, सॉरी प्लस होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म एक ही होगा, ठीक है दोस्तों। इतना आ गया। अब हम इसे हल कर देंगे तो हमारा क्या होगा 2 गुणे 2 3 बार है, एक एक्स है और इसका क्या हो जाएगा गुणे एक क्वेश्चन में एक्स प्लस 1, देखिए एक क्वेश्चन में एक्स प्लस 1 हो जाएगा और एक में हो जाएगा एक्स माइनस 1, ठीक है दोस्तों। इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले से एक क्वेश्चन में ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1 और एक क्वेश्चन में एक्स माइनस 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसमें हमारा क्या क्या मैच कर रहा है वो देख लीजिए। अब ये मस हो गया हमारा, लस लगाना है ना, तो लस में क्या होता है जो मिलेगा वो भी लेना है, जो नहीं मिलेगा उसे भी लेना है। चलिए देखते हैं इसमें हमारा क्या क्या मिल रहा है। मैंने इसको हल किया तो ये यहाँ आ गया इतना, ठीक है, यहाँ से मैच कराइए इससे, 1 2 2 मिलेगा, चलिए 2 2 ले लीजिए, ठीक है 2 2 ले लिया। अब इसके बाद क्या मिल रहा इसमें एक्स माइनस 1 ले लिया। इसके बाद हमारा क्या मिलेगा 2 2 मिला, पहले उसको ले लिया मैंने और 1 2 नहीं मिला था, ठीक है दोस्तों। अगर 1 2 नहीं मिला तो उसे भी लेना पड़ेगा, चलिए गुणे 1 2 और है हमारे यहाँ जान लीजिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ हमारा एक्स माइनस 1 मिल गया था, एक्स प्लस 1 भी ले लेंगे यहाँ पे क्योंकि मिला नहीं था, ठीक। एक्स प्लस 1 तो मिला था उसको तो ले ही लिए थे, एक ही लेंगे ना कि 2 ले लेंगे। एक्स माइनस 1 यहाँ था, एक्स माइनस 1 था, एक तो ले लिए और एक 2 हमारा कितने थे यहाँ पे 2 2 था, 2 2 में से 2 2 ले लिए, एक सिंगल 2 बच रहा था उसको ले लिए। एक्स जो है एक्स इसमें है और इस वाले में एक्स है नहीं था तो आपको एक गुणे एक्स भी लेना पड़ेगा, चलिए हमारा एक्स भी एक हो गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर ये क्या है, ये मैच किया, किसी से नहीं मैच कर रहा, फिर भी इसको लेंगे तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इतनी चीज़ें हमें लेने पड़ेंगे। अब इसको ही हल कर लीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 एक्स लिख लीजिए आप, तो यहाँ बराबर में आप लिखिए 8, एक बाहर एक्स बचेगा तो एक्स लिख लीजिए और यहाँ से क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये है हमारा आंसर 8 है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये ऑप्शन डी में जो है आंसर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो गया। अब हम हल करेंगे 8वां क्वेश्चन।
8 में दिया है क्या 2x² प्लस 5x माइनस 12 और x² प्लस x माइनस 12 का मॉस क्या है x प्लस ए है, तो ए का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों पहले इसको हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड हल कर लेंगे। 2x² प्लस इसका हम क्या करेंगे 12 दूनी 24 कर देंगे। गुणा करने 24 आए, जोड़ने 5 आए, तो 8 माइनस 3 कर लीजिए। 8 3 14 3 5 x लिखिए माइनस 12 कर दीजिए। यहाँ से आप लिखेंगे क्या दोस्तों, इसको ऐसे हल कर लीजिए। 2x² प्लस 8x माइनस 3x, फिर इसके बाद 12 यहाँ लिख लीजिए माइनस 12। अब इसमें से क्या कामन मिल रहा है 2x कामन मिल रहा है। 2x कामन मिल गया तो हमारा क्या बचेगा x प्लस 2 चौक 8 4। यहाँ पे माइनस 3 कामन लेंगे तो x प्लस 4 माइनस 3 कामन है, माइनस 3 के दोनों में भाग हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पे माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। प्लस 3 चौक 12 4 x आ गया, x प्लस 4 आ गया। अब इसके बाद इसमें क्या कामन मिलेगा x प्लस 4 दोनों में मैच कर रहा है, दोनों में से एक ले लीजिए और एक कोष्टक इससे बना लीजिए 2x माइनस 3 से। ठीक है दोस्तों, इसका हो गया। अब सेकंड वाला क्या है हमारा x² प्लस x माइनस 12। इसमें क्या करना होगा गुणा करने 12, जोड़ियाँ घटाने पे बनाना चाहिए। तो चलिए हम 4 माइनस 3 ले लें, 4 3 12 माइनस 12, 4 में 3 का 1 आ गया x माइनस 12। फिर x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, ये दोस्तों 4 है। अब यहाँ से x कामन हो गया हमारा, तो x प्लस 4, यहाँ से माइनस 3 कामन होगा तो x प्लस 4, अगले क्वेश्चन में x प्लस 4 और दूसरे में x माइनस 3 आ गया। अब देखिए दोस्तों फर्स्ट मान में क्या है हमारा, पहले में x प्लस 4 है, दूसरे में 2x माइनस 3 है, तीसरे में भी x प्लस 4 यहाँ पे भी है। तो इसमें क्या मैच क्या कर रहा है, ये आपस में मिल रहा है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये हमारा मस हो गया, मस बराबर x प्लस 4, मस बराबर x प्लस 4। और दिया क्या है, दिया है कि मस बराबर x प्लस ए दिया भी है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, चलिए प्रश्नानुसार में लिखेंगे x प्लस 4 बराबर x प्लस ए। ठीक है, तो हमारा x से कट गया, ये बराबर क्या हो गया 4, ये बराबर हमारा क्या आ गया आंसर 4, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हल करेंगे हम 9वां क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से यदि 5 घटा दी जाए तो 36 48 इतने पुर्ते से विभाजित होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, पहला 36 है, दूसरी संख्या 48 है, तीसरी संख्या 21 है और चौथी संख्या हमारी क्या है 28। दोस्तों हम इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, 2 से कट गया 18 आ गया, 2 से कट गया ये 24 आ गया, ये 21 उतर जाएगा, 28 का 14 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, इसका क्या हो जाएगा 9, इसका 12, यहाँ 21, यहाँ पे 7 आ गया। फिर 2 से कटेगा क्योंकि 12 है अभी तक, 9 आ गया, यहाँ हमारा आ गया 6, फिर यहाँ 21 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। अब यहाँ फिर किससे काटेंगे हम, 2 से ही काटेंगे तो 9 उतर गया, 3 आ गया, यहाँ 21 आ गई, यहाँ 7 आ गया। अब किससे काटेंगे, 3 से 3 आ गया, 1 आ गया, 7 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 3 से कट जाएगा 1 1 1, फिर 7 आ गया, फिर 7 से काट दीजिए 1 आ गया। अब इसका हमारा एलसीएम बराबर क्या होगा हमारा, यानी 36, 48, 21, 28 का लस बराबर आया हमारा कितना कितना 1 2 3, कितने 2 है 1 2 3 4 2 है, 1 2 3 4, इसके बाद 3 हमारा कितनी है 2, फिर 7 आ गया। अब इसका हम गुणा करेंगे, कितना होगा हमारा गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48, 48 तियाँ, चलिए 48 तियाँ निकाल लीजिए, 3 8 24 की 4 हासिल लगा 2, 3 चौक 12, 13 14, 144 गुणे 7, 7 चौक 28 की 8 हासिल लगा 2, 7 चौक 28 30 की 0 हासिल लगा 3, 7 1 7 3 10, 1008 हमारा कितना आ रहा है 1008 आ रहा। ठीक है दोस्तों, इसका एलसीएम इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, बोल रहा है कि देखिए इसमें ये बता रहा है कि इन संख्याओं से क्या हो 5 घटा दिया जाए। अगर आपको बोले 5 घटा दिया जाए इन संख्याओं में से, वह छोटी छोटी संख्या क्या है, वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से यदि 5 घटा दी जाए तो इतने इतने को पुर्थे से विभाजित हो जाता है। तो इसमें अगर जब घटाने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे 5 इसमें जोड़ देंगे, तो हमारा क्या होगा 008 + 5 इक्वल क्या आएगा 1013। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है 3/16, 5/12, 7/18 का मस एवं लस। चलिए पहले हम निकालते हैं इसका मस। दोस्तों पहले मस बराबर होता है अंशों का, मस बराबर होता है अंशों का मस बटे हरों का लस। चलिए इसको देखिए, अंशों का मस क्या होगा 3 5 7, 3 5 7 का मस कितना होगा,
कोई नहीं मैच करेगा। 3 गुणे 5 गुणे 7 करेंगे, कुछ मैच करेगा नहीं। तो एक आया हरों का लस 16 12 18 का लस, 16 12 18 का लस निकाल लीजिए आप। 16 12 18 का लस 2 से कट गया, 8 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, फिर 2 से काटिए आप, 4 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया, फिर 2 से काटिए, 2 आया, 3 आया, 9, फिर 2 से काटिए, 1 आ गया, 3 आया, 9 आ गया, 3 से काटिए, 1 1 1, फिर 3 आएगा, फिर 3 से, यानी 4 बार आपका आएगा। 2 आएगा, 2 बार 3 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48 48 या 144 बटे 144 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी चीज़ का हमें क्या निकालना है, लस। लस में क्या होगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा, अंशों का लस बटे हरों का मस। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, अंशों का लस लेंगे तो कितना होगा, 3 5 15, 15 7 105 आ गया। और म से क्या होगा हमारा, म से हमारा होगा पहले 16। देखिए म से निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, 16 और 12 और 18, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12, 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसमें 2 हमारा मैच कर गया। और क्या मैच कर रहा, 3 3 नहीं मैच करेगा, बस इसका 2 आ गया, इतना आ गया। अब बोला था आपस में दोनों को घटाने पे, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 101 बटे 144 माइनस 105 बटे 2। चलिए 144 एलसीएम आ गया, 144 का भाग 1 में तो 1 आ गया, माइनस 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 7 14, 2 7 2 दूनी 4 72 गया, 72 गुणे 105 आपको करना है, 72 गुणे 105। दोस्तों आप गुणा कर लीजिए यहाँ पे, 105 गुणे 72, 2 बचे 10 की 0 हाथ से लगा 1, यहाँ 0 2 आ गया, फिर 7 बचे 35 की 5 3 7, चलिए 0 6 3 2 5 7, तो कितना हो गया हमारा 7560 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करने पे 1 घटा देना है, तो 7559 बटे 144 माइनस में ये आ गया हमारा दोस्तों, आंसर आ गया, यही है। ठीक है, आशा होगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।